बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अहमद हकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी एंड टीवी। जो लोग नए रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आते हैं ना, तो उन्हें तो पता नहीं होता कि यहाँ हर बिजनेस में क्या 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 जो है ना वो ओले हैं, क्या क्या वो खुफिया चीज़ें हैं, क्या क्या वो गेमैक्स और माफियाज हैं जो कि काम करते हैं, जिस वजह से लोगों का नुकसान होता है। अच्छा, जिस तरह आप सब्ज़ी मंडी में चले जाएं तो सब्ज़ी मंडी में आपको जो है ना मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी, मुख्तलिफ़ लोग होंगे, उनके कई लोगों की कोई ना कोई दुकान होगी, उस पे ऊपर बेच रहे होंगे चीज़ें, कई लोग वैसे ही मार्केट में चीज़ें ख़रीद के बेच रहे होंगे। यानी हर तरह के लोग वहाँ होते हैं, वो एक अलग बिजनेस है। इसी तरह अगर जो मुर्गी बेचने वाले हैं, चिकन्स का काम करने वाले हैं, उनमें भी कितनी वेरिएशन है कि जो कैनन चिकन है वहाँ से लेके है जी, और जो प्रोसेस चिकन आ रहा है आजकल, और जो जिस तरह से राय और आम, फिर वो मुर्दा ही होता है, उसको पता नहीं सर्द ठंडी मुर्गी कहते हैं क्या। तो ये अब उसके अंदर कितनी वेरिएशन है। इसी तरह रियल एस्टेट है, इसके अंदर जेन्युइन लोग भी हैं, फेक लोग भी हैं। फेक हाउसिंग सोसाइटियां हैं जो कि बनेगी नहीं, लेकिन वो ऐसे लग रहा है कि पता नहीं वो क्या बन जाएगा। इसी तरह फेक लोग हैं जी। इसको आम बंदा जब इधर आता है, उसके पास कुछ इन्वेस्टमेंट होती है, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता, अलग नहीं कर पाता कि कौन जेन्युइन है, कौन सही है, कौन गलत है। और क्योंकि वो उसकी मजबूरी होती है, उसे एतबार करना होता है। लेकिन जो हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी पे आपके सामने मुख्तलिफ वीडियोस लाते रहते हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हम गाइड करते हैं। जब आप रियल एस्टेट मार्केट में आए और आपको पता ना हो कि आपने क्या करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, कौन सा काम जेन्युइन है, कौन सा नहीं जेन्युइन, आप यकीन कीजिए कि हम क्योंकि इस काम के अंदर हैं और हम लोगों को जानते हैं कि लोग कितने स्कैम कर रहे हैं, कितने मसाइल क्रिएट कर रहे हैं, और कल को इस मुल्क के अंदर आपको पता है कोई इंसाफ नहीं है, कोई जो है ना वो तरीक़ाकार नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये लोग, क्योंकि इन लोगों को, ये लोग जो है वो बड़े बड़े जो ओहदों पे लोग बैठे हैं, उनको डिनर्स खाने खिलाते हैं, उनके साथ उनके तल्लक हैं जी, हेलो हेलो सलाम दुआ है, वो उनको बचा लेते हैं, और आम आदमी जो है वो फंस जाता है, और ख़ास तौर पे ओवरसीज़ फंसते हैं। अच्छा, ओवरसीज़ फंसने के बाद उनको एहसास होता है कि यार हमने गलत किया था, लेकिन जब वो फंस रहे होते हैं वो उस वक़्त लोगों से मशावरत नहीं करते। हमेशा आप अपनी जो तसल्ली व तशफ़ी है उसके ऊपर एम्फसाइज़ करें, टाइम लगाएं, ख़रीदारी करने का मेथड ज़रूर देखें, ठीक है ना। उसमें सारा कुछ इन्फॉर्मेशन है। ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, जो भी रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है, ये इन्फॉर्मेशन ओरिएंटेड है। जगह अगर कहाँ इन्वेस्ट करना है वो उस जगह जाके देखें, प्रोग्रेस देखें कंस्ट्रक्शन की, कंपनी देखें, उनकी प्रीवियस क्या ट्रैक रिकॉर्ड है जी, वो देखें। 10,000 चीज़ें हैं चेक करने की ना। अगर आप वो कर लेंगे तो एडवांटेज ये रहेगा कि आपका पैसा सेफ रहेगा और आप फंसेंगे नहीं। अगर आप उजलत में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जो कि उजलत में करने वाला काम बिल्कुल नहीं है, कोई भी काम उजलत में नहीं करना चाहिए, नमाज भी उजलत में नहीं पढ़नी चाहिए, लेकिन इन्वेस्टमेंट का तो आपको सीधा सीधा इसी दुनिया में नुकसान है। नमाज का तो आखिरत में है ना, तो उसमें और मामला है। यहाँ तो आपने अपने हाथ से अगले को पैसा दिया और वो स्कैम निकल आया, सोचे तो क्या होगा आपकी जमा पूंजी हो सकती है उम्र भर की। तो नहायत सेंसिटिव प्रोसेस है, नहायत सेंसिटिव काम है, जिसके लिए आपको गौर व खौज करने की ज़रूरत है। अच्छा, कोई भी काम ना, जैसे फ़र्ज़ करें हमने एक कपड़े ख़रीदने हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, हमें नहीं पता कि कपड़े क्या होते हैं, कैसे हैं ये। जब हम मार्केट में जाएंगे तो मुख्तलिफ स्टफ़ देखेंगे, तो हमें कुछ ना कुछ, हमारी समझ है ना, कुछ ना कुछ तो हमें पता ही है ना, क्योंकि हम भी तो इस दुनिया में बसते हैं ना। तो हमें अंदाज़ा हो जाता है, लोगों को देखने से अंदाज़ा हो जाता है, इस बात पे अंदाज़ा हो जाता है कीमतें क्या हैं जी। और अगर फ़र्ज़ करो बहुत अच्छा कपड़ा है और अगला कोई कहता है बस ले जाओ है जी, वो जो इस तरह रेट दे रहा है कि चोरों के कपड़े और डांगों के गज़, इस तरह रेट मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई गड़बड़ है जो कि ये इस तरह रेट दे रहा है। हालांकि ये तो दे नहीं सकता, क्योंकि इसकी तो एक कीमत है और वो ये कीमत है, और उतनी कीमत जो है वो आपको देनी है और वो आपको मिलेगी चीज़। और अगर आपको आधी कीमत या बहुत कम कीमत या इतनी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो फिर भी डाउट करने की ज़रूरत है, ठीक है ना। तो वो इसको रीचेक करना, उसको देखना बेहद ज़रूरी है, सो दैट कि आपके साथ वो ना हो, प्रॉब्लम ना हो।
तो टाइम लेके रिसर्च करके अच्छी तरह फिर करें, फिर इन्वेस्टमेंट का आपको फ़ायदा होगा। फिर जैसे कोई भी काम आपने सीख लिया हुआ है, काफ़ी चीज़ें आपने सीख ली हैं ज़िंदगी के अंदर और कुछ सीख रहे होंगे आप, तो जितनी चीज़ें आपने सीख ली हैं, सीखने से पहले आपको कुछ पता नहीं था, और जितनी चीज़ें अभी सीख रहे हैं उसमें भी आप कुछ ना कुछ सीख गए हैं। तो इन्वेस्टमेंट का बिजनेस या इन्वेस्टमेंट करने का तरीकाकार ये भी सीखने की चीज़ है, और इसमें भी आपको टाइम लगेगा, लेकिन जितनी जल्दी प्रोसेस को स्टार्ट कर दें, और प्रोसेस आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। हमारा चैनल प्रॉपर्टी विजन टीवी आप सब्सक्राइब कर लें, आपको मुख्तलिफ वीडियो आती रहेंगी, उसमें से आप कुछ ना कुछ एजुकेट होते रहेंगे। जब आपके पास पैसा आएगा तो उस वक्त आपकी एक बेसिक जो एक नॉलेज है मार्केट का वो आपको आ गया होगा, उसकी बेसिस के ऊपर आप जो है वो ख़रीदारी कर सकते हैं और आप इस सूरत से बच सकते हैं। आधी अक्लमंदी जेन्युइन लोगों के साथ काम करने में है, आधी, सही है ना। तो 50% तो आपका चांस बच गया कि आपने सही लोगों के साथ चले गए। लोगों के ऊपर थोड़ा सा काम करें भी, जेन्युइन लोग और फेक लोग कौन है, ठीक है। उसके बाद जो रिमेनिंग 50% है उसमें से आधी जो टेंशन है ना वो वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ आप अच्छी लोकेशन के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, यानी अच्छी लोकेशन और एक्टिव फाल और जो मतलब एक्टिव और बिजी साइट है जिसके ऊपर काम हो रहा है, आपको अंदाज़ा है कि भाई ये काम हुआ है, अब ये काम हुआ है, अब ये काम होएगा। तो वो मैं कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ आपकी ख़त्म हो जाए। तो अब 75% आप सेफ हो चुके हैं। सिर्फ 25% है कि अब आपने जो चीज़ ले रहे हैं उसको आपने देखना है कि मार्केट में उसकी कीमत क्या है, मार्केट में मैं कितने की ले रहा हूँ। तो इस तरह से आप 90% सेफ हो जाएंगे, 10% का रिस्क आ जाएगा। 90% अगर आप क्लियर कर जाएँ तो 10% कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता, उसमें आपकी बेहतरी के आपके लिए सूदमंद जो है वो इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और लेकिन उसके लिए सारे प्रोसेस को आपको करना बेहद ज़रूरी है। प्रॉपर्टी टीवी देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।